आप में से कितने लोग हॉरोस्कोप और पामिस्ट्री जैसी चीज़ों में बिलीव करते होंगे, चाहे हमें इसमें विश्वास हो या ना हो, या फिर चाहे हम इसकी मजाक उड़ाएं, लेकिन हमें हमारे हॉरोस्कोप के बारे में सुनने में बड़ा ही मज़ा आता है। और जब भी हम न्यूज़पेपर खोले, हमारी नज़रें डेली हॉरोस्कोप वाले कॉलम में भटकी जाती है, स्पेशली तब जब वो कॉलम हमारी पर्सनालिटी के बारे में बताए। और ऐसे ही हम चाहे विश्वास करें या ना करें, लेकिन हमें मौका मिले तो हम अपना हाथ किसी भी पामिस्ट्री मास्टर या फिर ज्योतिषी के हाथ बढ़वाने में बिल्कुल भी नहीं कतराते। लेकिन शायद आप ये नहीं जानते हो कि एक और भी चीज़ है जो हमें हमारी पर्सनालिटी के बारे में बताती है, और वो है हमारा ब्लड ग्रुप। अगर आप जापान या साउथ कोरिया में हो तो हॉरोस्कोप बिल्कुल ही भूल जाए, क्योंकि वहाँ पर आपकी बर्थ साइन नहीं पूछते, पर वहाँ पर आपका ब्लड ग्रुप, आपकी पर्सनालिटी जानने के लिए पूछा जाएगा। इन दो देशों में कई सारी ऐसी थियरी है जो कहती है कि आपका टेम्परीमेंट और दूसरों के साथ आपका रिलेशनशिप किस हद तक आपके ब्लड ग्रुप पर आधार रखती है। 2016 में जापान में एक सर्वे कंडक्ट किया गया था, जिसमें पाया गया कि 99 लोग अपने ब्लड ग्रुप से फेमिलियर है। ये सब तो शायद आपको अंधविश्वास लगता हो, मगर एक बात तो सच है कि हम सभी का खून सेम नहीं होता है, और हमारा खून हमारी रग रग से वाकिफ है। तो क्या पता ये हमारी पर्सनालिटी से भी वाकिफ हो। तो फिर चलिए पता लगाते हैं हमारे ब्लड ग्रुप से हमारी पर्सनालिटी के बारे में, और जानने के लिए मेरे साथ एंड तक बने रहिए। इंसानी खून में दो तरह के एंटीजेंस पाए जाते हैं, ए एंड बी। इस एंटीजेंस की मौजूदगी के हिसाब से ब्लड ग्रुप को 4 ग्रुप्स में क्लासिफाई किया गया है, और वो है ए, बी, AB एंड O। ब्लड ग्रुप ए में ए टाइप के एंटीजेंस पाए जाते हैं, जब ब्लड ग्रुप बी में बी टाइप के एंटीजेंस होते हैं, और ब्लड ग्रुप AB में दोनों ही ए एंड बी टाइप के एंटीजेंस होते हैं। O सबसे अनोखा है, O ब्लड ग्रुप में दोनों में से एक भी टाइप के एंटीजेंस नहीं होते हैं। तो चलिए आगे जानते हैं कि चारों ब्लड ग्रुप में कौन सी पर्सनालिटी जुड़ी हुई होती है। शुरू करेंगे हम ब्लड ग्रुप ए से। इस टाइप के लोग बहुत ही स्मार्ट, पैशनेट एंड सेंसिटिव होते हैं। ए टाइप के लोग बहुत ही सोच समझ के और बेहतर तरीके से अपना काम करते हैं, और इन जनरल ये लोग बहुत ही ऑर्गेनाइज होते हैं। इतना ही नहीं, ये लोग सभी बात को बहुत ही सीरियस ले लेते हैं, और इसीलिए ये जल्दी से स्ट्रेस्ड आउट हो जाते हैं। इसका एक कारण ये भी है कि इसके खून में स्ट्रेस हार्मोन यानी कोर्टिसोल की मात्रा दूसरों से अधिक होती है। ए टाइप के लोगों को झगड़ा बिल्कुल ही पसंद नहीं आता, और ये सुख शांति से जीना ज़्यादा पसंद करते हैं। ये लोग बहुत ही पोलाइट, शाय और सेंसिटिव होते हैं, लेकिन जितने ये लोग शांत और सुशील होते हैं, उतने ही ये जिद्दी, पैशनेट, परफेक्शनिस्ट और परेशान भी होते हैं। अगर आपके दोस्त का ब्लड ग्रुप ए है तो आप उन पर आंख बंद करके विश्वास कर सकते हो, और ये लोग आपका साथ कभी भी नहीं छोड़ेंगे। लेकिन इस दोस्त के इमोशन शायद आप कभी भी नहीं समझ पाओगे, क्योंकि ये लोग ज़्यादातर अपना सुख दुख जाहिर करना पसंद नहीं करते। आमिर खान जैसे कई सारे से सेलिब्रिटीज़ हैं जिनकी ब्लड टाइप ए है। अब हम बात करेंगे ब्लड टाइप बी की। ये लोग ए टाइप के बिल्कुल ही ऑपोजिट होते हैं। जहाँ पर ए टाइप के लोग सोच समझ कर डिसीज़न लेते हैं, वहीं पर ये लोग बहुत ही जल्द और इम्पल्सिव डिसीज़न ले लेते हैं। जहाँ पर ए टाइप के लोग बहुत ही पर्टिकुलर और ऑर्गेनाइज होते हैं, वहीं पर बी टाइप वाले बहुत ही क्रिएटिव और थोड़े स्कैटर्ड नेचर के होते हैं। जहाँ पर ए ब्लड ग्रुप वाले बहुत ही कोऑपरेटिव होते हैं, वहीं पर बी ग्रुप वाले इतने ही सेल्फ सेंटर्ड और अनकोऑपरेट होते हैं। बी ग्रुप वाले इतने ही चिल होते हैं जितने ए ग्रुप वाले स्ट्रेस की गंगा में बहते हैं, और यही पागलपन और क्रेजी नेचर बी वाले को सबसे अनोखा दिखाती है। इन लोगों के 24 घंटे चलती दिमाग में से ऐसे आइडियाज निकलते हैं जो कोई और इंसान नहीं सोच सकता। अनप्रैक्टिकेबल, अनरिस्पॉन्सिबल, आउटगोइंग, क्रिएटिव एंड चीयरफुल, ये है बी टाइप वाले लोगों का कैरेक्टर। अगर आपका ब्लड ग्रुप भी बी है तो मुस्कुराइए दोस्तों, क्योंकि आपकी पर्सनालिटी रणवीर सिंह से मैच होती है, क्योंकि इनका ब्लड ग्रुप भी बी है। अब बात करेंगे हम टाइप ए बी के बारे में। आप शायद समझ ही गए होंगे कि ये लोग ए और बी ब्लड ग्रुप दोनों के मिक्सचर होते हैं। इसी कारण कभी कभी लोग समझते हैं कि इन लोगों को मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर या बाइपोलैरिटी की प्रॉब्लम है।
जब तक कोई लोग इन लोगों को बहुत ही करीब से नहीं जानते हो तब तक इनके बारे में कुछ भी नहीं बता पाएंगे। आमतौर पर ये लोग बहुत चार्मिंग और बहुत ही आसानी से दोस्त बना पाते हैं और इन लोगों को ह्यूमन नेचर की बहुत ही अच्छी समझ होती है। शायद इसीलिए AB टाइप के लोगों की लॉजिकल और ऑब्जर्वेशनल स्किल बहुत ही अच्छी होती है और शायद यही कारण है कि इन लोगों के सामने दुखड़ा सुनाने वाले लोगों की लंबी लाइन होती है। हालांकि ये लोग बहुत ही फ्रैंकली दिखाई पड़ते हैं, लेकिन असल में इनके असली नेचर के बारे में बहुत ही कम लोग जान पाते हैं। AB टाइप के लोग बहुत ही सेल्फ सेंटर्ड और कॉम्प्लिकेट होते हैं, इसीलिए इन्हें समझना मुश्किल होता है। ये लोग थोड़े भुलक्कन और इर्रेस्पॉन्सिबल किस्म के होते हैं, जो कि बहुत ही आयरॉनिक है क्योंकि ये लोग दूसरों के लिए बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल होते हैं। अमिताभ बच्चन एंड बराक ओबामा जैसे फेमस लोगों का ब्लड ग्रुप भी AB है और साथ ही में धमाकेदार पर्सनालिटी भी। अब हम बात करेंगे हमारे फाइनल ब्लड ग्रुप O के बारे में, वो ब्लड ग्रुप जो कि मच्छरों को सबसे ज़्यादा पसंद आता है। पर्सनली मेरा ब्लड ग्रुप भी O पॉजिटिव है। O ग्रुप के लोग सबसे अलग होते हैं क्योंकि इसमें ना ही A, B और ना ही AB की क्वालिटी होती है। ये लोग सबसे ज़्यादा हटके होते हैं पर सबसे ज़्यादा खड़ूस और कई बार हेडस्ट्रॉन्ग भी होते हैं। O टाइप के लोग बहुत ही ज़्यादा शांत, इंडिपेंडेंट और केयरफ्री स्वभाव के होते हैं और इन लोगों को अगर किसी सुनसान आइलैंड पर छोड़ दिया जाए तो भी वो आराम से वहाँ रह लेंगे। आमतौर पर ये लोग दिमाग और वर्क एथिक के कारण ट्रेंड सेटर्स माने जाते हैं, लेकिन इस वर्क एथिक का पागलपन इन लोगों पर इतनी हद तक हावी हो सकता है कि ये लोग बहुत ही आसानी से वर्कोहॉलिक भी बन जाते हैं। इस टाइप के लोग कभी कभी बहुत जल्द जेलिस, एरोगेट, रूड और इनसेंसिटिव हो जाते हैं, लेकिन अगर ये लोग आपसे प्यार करते हैं तो ये आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे और आपके लिए ये जान तक भी दे सकते हैं। बस इनके सामने एक बात का ध्यान रखिए कि इन लोगों के सामने कभी भी झूठ ना बोले क्योंकि इस टाइप के लोग बहुत ही ज़्यादा ऑनेस्टी को वैल्यू करते हैं और इन्हें झूठ और धोखा बिल्कुल ही पसंद नहीं होता। एलिजाबेथ, सलमान खान एंड शाहिद कपूर जैसे सेलिब्रिटीज़ का ब्लड ग्रुप भी O है। नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपका ब्लड ग्रुप कौन सा है और इसमें से कितने ट्रेड्स आपकी पर्सनालिटी को मैच होते हैं। नीचे कमेंट में हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे और मेरे ओपिनियन से ये सिर्फ एक किस्म की थियरी है और इसीलिए हमें इसे बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं लेना चाहिए। इसी के साथ आई होप फ्रेंड्स कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसके लिए एक लाइक तो बनता है और ऐसी दूसरी इंटरेस्टिंग वीडियो जानने के लिए नीचे सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।